नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी। आज हम जानेंगे कि जब हम मंत्र उच्चारण कर लेते हैं या फिर जब हम कोई पूजा अनुष्ठान पर से हमारी जब पूजा या कोई अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाती है और जब हम अपने आसन से उठ करके हटते हैं पूजा पर से, मान लीजिए पूजा के बाद, कहने का मतलब कि जब हम पूजा कर लेते हैं, छोटी पूजा हो या फिर कोई बड़ी पूजा हो, तो उसके बाद हम बच्चों को आशीर्वाद कैसे दें, ठीक है, और हमारे बच्चे चरण स्पर्श कैसे ले, जिससे हमारी अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमने मंत्र से मतलब मंत्र उच्चारण किया या फिर जो हमने पूजा की, जो हमें एनर्जी मिली, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे बच्चों को कैसे मिले। जैसे होता है ना, तो सभी लोग, जैसे हमारे बिहार का छठ महापर्व होता है, तो उसमें जब हम लोग जो दूसरे दिन का जो होता है और सुबह वाली जो पूजा होती है, उसमें सब लोग बिल्कुल लाइन लगा के, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पूजा में ही चरण स्पर्श की मान्यता है, उसी में आशीर्वाद ले जाती है। आप घर में डेली भी पूजा कर रहे हैं, तो वैसे में भी अगर आप बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे भी आपकी जो अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो आपने पूजा करने के बाद जो आपने प्राप्त की है, वो आपके बच्चों को लगेगी, ठीक है। तो बच्चे तो इतने देर पूजा करते नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम अपने बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी कैसे दें, आज हम ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारे बच्चे, जैसे ही आप पूजा करके उठे, तो पहले तो आप बिल्कुल शांत रहें, ठीक है। पूजा करके उठने के बाद आपको चिड़चिड़ापन नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, या फिर तेज आवाज में कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत रहना है। जैसे आपके अंदर पूजा करने के बाद आपके अंदर अंदर जो एनर्जी रहती है ना, थोड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, हर किसी के अंदर एनर्जी होती है। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं या फिर बिल्कुल बैठ के एक साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारा ध्यान एकत्रित होता है, हमारा ध्यान कहीं एक जगह स्थिर होता है, हमारे मन में उस तरह के कोई बुरे विचार नहीं होते हैं, तो एक तरह से हमारा मन सात्विक ही होता है ना। तो जब मन सात्विक होता है तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये हम ऐसा चाहेंगे कि हम ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे बच्चे को भी मिले। तो कैसे मिले, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जब आप पूजा करके आसन पर से जब उठ जाएं, तो आपके बच्चे चरण स्पर्श जरूर करें, ठीक है। आप अपने बच्चों को ये आदत लगवा दें, ठीक है। जब हम पूजा करते हैं तो हम बच्चों को प्रसाद वगैरह देते हैं, ठीक है, चरणामृत देते हैं, जो भी देते हैं, आरती देते हैं। तो उस दौरान आप नियम बना लें कि आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श जरूर करें, ठीक है। चरण स्पर्श करने से जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो पूरे बॉडी में सर से लेकर धड़ तक पूरे दौड़ते रहती है, ठीक है। तो जब बच्चे हमारी चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी उन्हें भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब भी आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करें, तो आजकल तो फैशन चल गया, लोग छूते भी नहीं है ना, पाँव लगी बोल दिए, ये भी हो गया, लोग बस ऐसे ही झोंक लिए, वो भी हो गया, और कुछ लोग घुटने को छू देते हैं, वो भी हो गया। नहीं, चरण स्पर्श का मतलब सीधा सीधा चरण स्पर्श, ठीक है। तो चरण स्पर्श कैसे करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं एक हाथ से ऐसे छू दिया, वो नहीं है चरण स्पर्श। चरण स्पर्श का मतलब है हमारा दोनों हाथ हमारे दोनों पैर पे होना चाहिए। तो दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथ ऐसे क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। हमारे दोनों हाथ क्रॉस होना चाहिए। हमारा राइट हैंड उनके राइट पैर पे होना चाहिए, हमारा लेफ्ट हैंड उनके लेफ्ट पैर पे होना चाहिए। इस तरह से जब उनकी पैर पर जब हम ऐसे करके ऐसे रखते हैं ना, ऐसे करके जब हम उनके पैर पे ऐसे रख के हम झुकते हैं, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें बिल्कुल एक तरह से इम्बैलेंस होकर के हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों को आप सिखाएं, चरण स्पर्श का यही नियम है, ऐसे करके ये हम बच्चों को चरण स्पर्श करवाएं, पैरों पर ऐसे करके हाथ रख के उनको चरण स्पर्श कराएं। जब भी आप आशीर्वाद है तो ऐसे मुंह से नहीं बोले, आपका दोनों हाथ बच्चों के सर पर यहाँ देखिए, यहाँ आज्ञा चक्र होता है और यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, इसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। यहाँ जो ब्राह्मण लोग का जो होता है ना, टीक बोलते हैं, वहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का हाथ रख के आपको बोलना है, जो भी आपके मन में विचार हो वैसा बोलना है। और अगर नहीं कुछ, तो आप भगवान का कोई एक मंत्र जो आपका पसंदीदा हो, वो मंत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर हाथ जरूर रखना है। हाथ रखने से यहाँ सहस्त्रार चक्र जो होता है, वो हमारे हाथ के द्वारा हमारी जो एनर्जी होती है वो इसमें समाहित होती है और बच्चों को प्राप्त हो जाती है, ठीक है।
तो आपने जान लिया कि बच्चों को चरण स्पर्श कैसे करवाएं और हम उन्हें आशीर्वाद कैसे दें, ठीक है। अब प्रसाद की बारी आती है तो बच्चे उन लोग किसी कैसे भी प्रसाद ले लेते हैं, तो ये सभी जानते हैं कि प्रसाद अच्छे हाथों से होना चाहिए। तो देखिए सबसे इसमें एक और पॉइंट वाली बात है कि पूजा करने के बाद जो जल होता है ना, उस जल को आप बच्चों को जरूर पिलाएं, ठीक है। बच्चों को पिलाएं, अपने खुद स्वयं पिए, ठीक है। बच्चों को जल जो पूजा का जो जल होता है जो एक पात्र में रखा रहता है ना, उस जल को आप बच्चों को जरूर पिलाएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम जो पूजा करते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उस जल में समाहित हो जाता है, वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। मैंने कितनी वीडियो में बताया है। तो जल वो अभिमंत्रित हो जाता है तो बच्चों को प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो मंत्र की एनर्जी मिल जाती है। तुरंत पिलाए, ऐसा नहीं कि बहुत देर हो गई आप पूजा करके उठे और तुरंत उन्हें पिला दे, क्योंकि हमारे अंदर उतनी पावर नहीं ना है कि हम उस जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं और वो घंटे 2 घंटे तक रहेगी। हमारे अंदर, हम आम इंसान है, हमारे अंदर उतनी पावर नहीं होती कि उस जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं तो वो घंटों तक वो अभिमंत्रित रहेगी। उसकी ऊर्जा जो होती है वो उड़ जाती है, कहने का मतलब उसकी ऊर्जा उड़ जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके आप बच्चों को जल पिला दें, तो इससे भी कहीं ना कहीं उन्हें हमारी पूजा का फल उन्हें जरूर प्राप्त होता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कोई निसंदेह, बिल्कुल निसंदेह बात है ये। आप जो भी पूजा कर रहे हैं अब, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका जो पात्र होगा, वो जल होगा, उसे आप ढकेंगे नहीं, ठीक है। उसे आप ढकेंगे नहीं। कुछ लोग उसके ढक देते हैं, प्लेट से हो, कटोरी हो, जिससे भी हो ढक देते हैं। ढकना नहीं है, ठीक है। आप बगल में एक पात्र में जल रख दे, पीतल का या चांदी का जो भी हो, उसको में आप रख दे जल, उसको ढकना नहीं है, वो खुला होना चाहिए। और उस दौरान आप मंत्र जरूर उच्चारण करें। बिना मंत्र का कोई पूजा फलित नहीं होता है, बिना कोई मंत्र का कोई जल अभिमंत्रित नहीं हो सकता है। तो आप कोई मंत्र डेली जाप करें, ठीक है। आपसे जितना सक्षम हो उतना जाप करें, 11, 21, 51, 108, जितनी बार आप सक्षम हो उतने बार आप जाप करें। और उस जल को स्वयं भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं, ठीक है। और अगर वो जल बच जाती है तो अगर आप चाहें तो उसे वहीं पर ढक कर रख दें, क्योंकि बाद में वो उसमें कीड़े वगैरह भी पड़ जाएंगे। तो अगर बच जाती है तो उसको वहीं पर ढक दें, और नहीं तो फिर आप उसे पौधों में डाल दें, ठीक है। और ये तो 2 बातें थी। आपकी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड लास्ट में मुझे अच्छा लग रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे इस तरह की जानकारियाँ लोग प्राप्त करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें और रोज़ नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे, है ना। तो चलिए, सबको राधे राधे, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप देखिए, अच्छा लगता है, धर्म से जुड़कर रहने से बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत सारे कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ऐसे करिए वैसे करिए ऐसे करिए, क्या धर्म में क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो जिनको समझ में आ जाती है वो इसको मानते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है वो लोग बस ऐसे ही, वो है ना कहावत है ना, हाथी चले बाजार भूखे हजार। तो ऐसा नहीं है। बहुत से पहुँचे पहुँचे संत मुनि हैं, तो उनके जब उदाहरण आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम कहाँ हैं, ठीक है। तो क्या कहें हम, ये धर्म बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत कीमती है। इसको कीमती है, इसको आप समझिए, इसकी वैल्यू को समझिए, है ना। वैल्यू को समझिए। आप जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही हम कल्चर से पीछे होते जा रहे हैं। तो अपने कल्चर को बचा के रखिए और अपने बच्चों को बिल्कुल धर्म से जोड़ कर रखिए। ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। तो चलिए, सबको राधे राधे। चलिए ठीक है, बाय।